अरे, आज आप जानेंगे चीन और उसके लोगों के बारे में रोचक तथ्य। आइए शुरू करें। चीन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस देश में मिले कुछ पुरातात्विक खोज वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 8,000 साल पुराने हैं। चीन में धनी लोग एक डोपेलगैंगर को काम पर रख सकते हैं, उसे भुगतान कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो उसे जेल भेज सकते हैं। चीन दुनिया का एक राज्य है और इस देश में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। चीन ही था जिसने दुनिया को कई आविष्कार दिए, जिसके बिना अब जीवन की कल्पना करना असंभव है। उदाहरण के लिए 1300 वर्षों में यहाँ टॉयलेट पेपर का आविष्कार किया गया था और उसी देश में पहली बार बारूद दिखाई दिया। चीन की संस्कृति में एक दिलचस्प विशिष्ट विशेषता है, यह रंग है। इसके प्रति उनका दृष्टिकोण एक उज्ज्वल, उत्तेजक लाल रंग उत्सव माना जाता है। शादी के कपड़े हमेशा लाल रंग के बने होते हैं, क्योंकि यह प्यार का प्रतीक है। शांत, शांतिपूर्ण सफेद शोक का रंग है। इस देश में देर से शादी करना आम बात है, लेकिन तलाक की दर बहुत कम है। इस तथ्य के बावजूद कि चीन में बल्ले ने सौभाग्य के प्रतीक का खिताब अर्जित किया है, चीनी अक्सर जानवरों के प्रति दयालु नहीं होते हैं। यदि आवश्यक हो तो जानवरों को विवेक की पीड़ा के बिना उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए विशेष चॉपस्टिक से खाने की संस्कृति इसी राज्य से आई थी। देश में सबसे लोकप्रिय भोजन चावल और सब्जियां हैं। वैसे तो इन्हें उबालकर या स्टीम करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कच्चा नहीं। इस देश में बहुत कम लोग लीवर या किडनी खाना पसंद करते हैं। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत शाकाहारी है। प्राचीन काल में प्राचीन चीनी सभ्यता के अस्तित्व के दौरान कागज, रेशम, जूते की पॉलिश, कंपास और फुटबॉल का आविष्कार इन्हीं लोगों ने किया था। जब लोग चाय प्रेमियों के बारे में बात करते हैं तो उनका अक्सर अंग्रेजी से मतलब होता है, लेकिन चीनी भी इस पेय के लिए उतना ही मजबूत प्यार करते हैं। प्राचीन चीन में लोगों का पसंदीदा पेय सफेद चाय था। अब अधिक किस्में और विकल्प हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना न केवल सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। कुल लंबाई 8,851 किलोमीटर और 800 मीटर है। यह एक आम गलत धारणा है कि इसे प्राचीन विश्व के चमत्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये गलत है। चीनी दीवार चीन के मुख्य प्रतीकों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस संरचना को बनाने में लगभग 2000 साल लगे और पत्थर के ब्लॉक बिछाते समय उन्होंने चूने के साथ चिपचिपा चावल का दलिया इस्तेमाल किया। अब इस वस्तु को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। 2004 में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या में दीवार का दौरा किया गया 40 लाख से अधिक लोग। अब इस इमारत के अच्छे ध्वनिकी का आनंद रात में भी लिया जा सकता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा चीनी है। फिलहाल यह लगभग 1.5 अरब लोगों के स्वामित्व में है। चीनी भाषा में लगभग 1 लाख चित्रलिपि हैं और उनमें से कई एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। बड़ी संख्या में वर्णों के कारण चीनी भाषा मुश्किल लगती है, जो कई लोगों के लिए असामान्य है और उच्चारण में टोनैलिटी है। हालांकि यदि आप चित्रलिपि के निर्माण के सार को समझते हैं, तो प्राचीन भाषा अब इतनी डरावनी नहीं लगती है और आसान व्याकरण इसके अध्ययन को बहुत सुविधाजनक बनाता है।
मूल चीनी बोलने वालों की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्चारण के स्वर के आधार पर एक शब्द के पूरी तरह से अलग अर्थ हो सकते हैं। चीनी में कोई वर्णमाला या विराम चिन्ह नहीं है, लेकिन शब्दों को लिखने के दो तरीके हैं, पिनियन ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम और चित्रलिपि। अक्सर चीन में उपनामों में एक शब्दांश होता है और देशी वक्ता स्पष्ट रूप से हाँ या नहीं करते हैं। हालांकि चीनी को सबसे कठिन भाषा माना जाता है, लेकिन यह दुनिया की सभी भाषाओं में सीखने वाली दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। चीनी एक स्थिति और सम्मानित भाषा है। संयुक्त राष्ट्र की कामकाजी भाषाओं में छठी भाषा है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे।